आज के इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो भारत के संविधान की वीडियो है। भारत के संविधान के पहले पन्ने पर जो यानी उद्देशिका जो होता है, जिसको आप प्रियम्बल बोलते हैं, इंग्लिश में प्रस्तावना बोलते हैं, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए यहाँ संभावना है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो संविधान की जानकारी होनी ही चाहिए कि हमारा संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसकी उद्देशिका क्या है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये देखनी है कि आपके लिए यहाँ क्या कुछ संभावना बन रही है, यानी कितने प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। तो बच्चों, बिना देर किए हुए आइए वीडियो हम देखते हैं, शुरू से अंत तक हम पढ़ते हैं। जो बच्चे जनरली आप पढ़ रहे हैं क्लास में तो आप इसको ना याद कर लें। बच्चों, ये हमारे संविधान की उद्देशिका है और हमें निश्चित रूप से हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने संविधान के उद्देश्य को जानें कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। बच्चों, बिना देर किए हुए आइए हम इसको पढ़ते हैं। यह है अपना संविधान, भारत का संविधान। उद्देशिका, उद्देशिका यानी इंग्लिश में जिसको कहते हैं प्रीएम्बल या फिर प्रीफेस आप कह सकते हैं इसको। तो संविधान की उद्देशिका में कहा गया है, हम भारत के लोग। बच्चों, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को देखते होंगे या फिर पढ़ते हैं आप गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप निश्चित रूप से आपने ध्यान दिया होगा कि सुबह का जो सत्र होता है उसमें बच्चों को ये वाचन करना पड़ता है संविधान की उद्देशिका का। तो निश्चित रूप से आपको संविधान के उद्देशिका याद होनी चाहिए। आइए बच्चों पढ़ते हैं इसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो बच्चों, ये संविधान की प्रस्तावना है। यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यहाँ से जो जीके का जो प्रश्न आ रहा है वो ये बच्चों कि आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हमारा जो मूल संविधान था तो उसमें ये पूरी लाइन नहीं लिखी हुई थी, उसमें केवल संपूर्ण और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। लेकिन बाद में जब संविधान में संशोधन हुआ तो यहाँ से आपको प्रश्न आएगा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो ये बच्चों नीचे में लिखा हुआ है कि ये नीचे में जो है संविधान का 42वां संशोधन है। ये संविधान का 42वां संशोधन है जिसके द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक जो मूल संविधान में था, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़कर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द को जोड़ा गया। तो यहाँ आपके लिए प्रश्न आएगा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो आपका उत्तर होगा 42वां संशोधन। और फिर दूसरा जो प्रश्न है बच्चों वो है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता।
यहाँ जो प्रश्न है बच्चों कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो उसी 42वें संशोधन में, संविधान की उसी 42वें संशोधन में ये वर्णित किया गया कि अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा राष्ट्र की एकता के स्थान पर, राष्ट्र की एकता के स्थान पर ये जो है अखंडता को जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता, पहले जो मूल संविधान है उसमें केवल राष्ट्र की एकता है, और जब 42वां संशोधन हुआ तो उसमें राष्ट्र की एकता के साथ साथ अखंडता को जोड़ा गया। तो आपके लिए प्रश्न आएगा बच्चों कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द को जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा 42वां संविधानिक संशोधन। और तीसरा जो प्रश्न है बच्चों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान को कब अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मर्पित किया गया, तो आपका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। तो बच्चों ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है, आशा है कि आपको निश्चित रूप से इससे फ़ायदा पहुंचेगा और आप निश्चित रूप से इस पूरे संविधान की उद्देशिका है ना, इसको याद कर लें। अगर आप इस संविधान की उद्देशिका याद कर लेते हैं तो नॉलेज की दृष्टि से आप अपने और दोस्तों मित्रों से एक कदम आगे निश्चित रूप से रहेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपना लाइक करें, आप जो है सुबह इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।